उधर भोपाल के सीएम हाउस में कल गुरु ग्रंथ साहब का भव्य दरबार सजाया गया। गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व पर यह आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आग्रह पर हुए कार्यक्रम में सिख प्रतिनिधियों समेत कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर लंगर की व्यवस्था भी की गई थी, जहां सीएम हाउस के गुरु ग्रंथ साहब के दरबार में मुख्यमंत्री पगड़ी के साथ अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने संगत के बीच बैठकर गुरुवाणी के वचनों का आनंद लिया और कीर्तन में सहभागिता की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिखों का बलिदान कोई भूल नहीं सकता और सिख गुरुओं की वाणी भी अद्भुत है। उच्च शिक्षा के स्तर पर सिखों की शहादत पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। आज हमारे इतिहास को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार सिख समाज के जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। आयोजन में सिख प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को कृपाण भेंट की। मार्ग पे गुरु साहब चले, हमारे लिए तो वाकई ये जो 555वां वर्ष हम गिन रहे हैं, सच्चे अर्थों में ये हमारी इस देश की सबसे कठिन परीक्षा भी है और परमात्मा में आशीर्वाद के बाद जीते जी मनुष्यता के नाते से जो गुरुजी ने मार्गदर्शन दिखाया है, बहुत कठिन विपरीत परिस्थिति में भी जिस प्रकार से उन्हें संगत और पंगत की बात कही है, जो कहा है शब्द सह वो उनके शब्दों को यथार्थ में उतारना हम तो अभी बोल ही सकते हैं, लेकिन वैसी उस कठिन परिस्थिति में जब एक मार्ग उनने तय किया कि हमको अगर परमात्मा को मानना है तो हम परमात्मा के इन बंदों में अंतर नहीं कर सकते, इनके बीच में ये आडंबर भी नहीं चाहिए। ये जितने भी हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं, ये परमात्मा के पास पहुंचने में हमारी बाधा बनते हैं, ये रुकाव करते हैं, अड़ाव फसाव होता है। और इस देश के लिए हमारे लिए सब समान है। ये जो सरल सूत्र है, यही तो वेद वाक्य है, यही चारों वेद का निचोड़ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उस निराकार परम पिता परमेश्वर के प्रति आस्था और आस्था पे सच्चा विश्वास, और एक नहीं दो नहीं, कैसी परंपरा है, उस परंपरा ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मार्ग पे गुरु साहब चले, हमारे लिए तो वाकई ये जो 555वां वर्ष हम गिन रहे हैं,